नादरीन, एक और खबर है। ये खबर जब मुझे पहले मिली ना तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरे सोर्स ने फोन करके बताया जनाब के खबर ये है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए जो आंकड़ा अचीव किया है वो सबके अनुमान से आगे है। इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 8.2%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये खबर दुनिया के साथ शेयर की। देखिए, आप समझे ना, भारत ज्ञान की धरती है। भारत ने इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा आंकड़ा टच कर लिया है जिस आंकड़े की उम्मीद ऐसे समय पर तो बिल्कुल नहीं थी, जब यह महाशय आए दिन बयान दिए फिरे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। भारत की राजनीति में भी यह मुद्दा छाने लगा था कि भारत और रूस तो अब डेड इकोनॉमी है। मेरा ना खून जो है वो खौल करके फिर ठंडा हो जाता है इस बात को सुन करके कि आज कई मैंने स्कॉलर्स को देखा है, वो भी कहते हैं इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती कि आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहें। जो कंट्री ने दुनिया को ज्ञान दिया, विश्व को ज्ञान दिया, आयुर्वेद हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, योग हो, मेटलर्जी हो, आर्किटेक्चर हो, उस कंट्री को अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कहे तो बड़े दुख की बात है। आपने कहा कि हमारे यहाँ 862 टन सोना है। आपको पता है भारत का हर एक आदमी हीरा और हर एक महिला पन्ना है। भारत का हर एक बच्चा सोना और भारत का हर वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो चांदी है। सो हम लोग खुद एक अपने आप में खजाना है। हमारे खजाने ये कोई मैटर नहीं है, मटेरियल्स और ये रेयर अर्थ और सेमी रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर और ये तो ठीक है, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक भारत के लोग अपनी जमीन से प्यार करते रहेंगे, वो सोना अपने आप बना लेंगे। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मींस दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ। नवाज शरीफ का एक दावा सामने है। नवाज शरीफ कहता है कि जी पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया। सर, आपके मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स दूँ, आप मानेंगे नहीं कि 1977 के बाद इस मुल्क के वेल्थ पे 1 रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ है, 1 रुपया का इजाफा नहीं हुआ है। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। और यही बात बार बार माहिरीन मईशत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इक्तदार में तो है, मौजें तो लगी हुई हैं। अपनी बेटी को और अपने भाई को, दोनों को इक्तदार दिलवाया हुआ है और खुद भी मौजें कर रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद SIFC वाले, वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहता है कि जी माशी मॉडल बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जो मुशीर बरे ये सरमायाकारी है वो क्या होता है उसका, इसके अंदर जो मुशीर है वो ये कहता है जनाब पैसा वैसे ही कोई नहीं आ रहा बाहर से और हमारा गवर्नेंस का मॉडल ही नाकाम है। IMF ने इसके ऊपर एक अलग 250 सफ़ों की रिपोर्ट दे दी। इन्होंने पूरी रिपोर्ट मुबैना तौर पे छापी भी नहीं। उसका जो हिस्सा छापा उसके अंदर IMF ने इनके सारे पोल खोल कर रख दिए। फिर बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो अब इन्होंने बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ा दी है। महंगाई इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी। आप मवाजना करके देख लें इमरान खान साहब के दौर से। कर्जे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस दौर के अंदर कर्जे ले लिए। तबाही फेर दी इन्होंने कर्जे ले लेकर। सरमायाकारी पाकिस्तान की 51 साल की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में 77 के बाद। 1977 के बाद पाकिस्तान के क्या कहते हैं आप, वेलबींग पे, कैपेसिटी के, उस पे खुशहाली नहीं,
पाकिस्तान की वेल्थ में 1 रुपया का फायदा नहीं आया है। सिर्फ डिस्प्यूट ये है कि शायद 1 साल मुशर्रफ के जमाने में 1-2 रुपया का फायदा, बाय दैट आई मीन जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, आपको वोट माइनस करना पड़ता है, समझ गए? ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था, टैरिफ से लगने से पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें, आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा सामने आया है जो देखने के बाद अब सारी दुनिया दंग है, क्योंकि ऐसा जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा किसी देश का नहीं है और सारे देशों को पछाड़ भारत नंबर 1 बन चुका है ग्रोथ में। जी हाँ दोस्तों, भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगने के बाद भी भारत का ग्रोथ 8.2% रहा। ये देखने के बाद सारी दुनिया हैरान है कि आखिर भारत किस तरह से इतना ग्रोथ हासिल कर सकता है। जहां पर सारी देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं भारत की ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है और रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है, और इस बात को लेकर सारी दुनिया भारत पर दंग है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान इस बात को लेकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि किस तरह से भारत का ग्रोथ हो रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। सो इंडिया की इकोनॉमी 8.2 पे जो सितंबर वाला क्वार्टर था उस पे थी और 7.8% से उठी, और जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं और जो रिफॉर्म्स हैं ये उस हवाले से। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया, जो लेबर रिफॉर्म्स थे